किसान ही अब अपने खेत पे बिटुमिन बना सकता है और वो खरीदने के लिए हम तैयार हैं और उस बिटुमिन की क्वालिटी पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छी है। तो एयरबस कंपनी के चेयरमैन है, उनकी मुलाकात आई है और उन्होंने कहा कि हम बायो एविएशन फ्यूल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हम बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं भी 3 शुगर मिलें चलाता हूँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जो पिछले जन्म पाप करता है वो पहला काम करता है, एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर मिल शुरू करता है। प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है। अब दिल्ली में मैं आपको प्रदूषण से मुक्ति देने का महत्व क्या समझाऊं, आप तो भुगत भुगी है। एक एक्सपर्ट ने ऐसा कहा है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं अगर ऐसे ही पोल्यूशन चलता रहेगा तो उनका जीवन 10 साल से कम होगा। लोग मुझे बोलते हैं यार तुम सब करो, बोलते तो फिर ज्यादा हो जाएगा, हमारा क्या होगा। अरे मैंने बोला समुंदर है, तेरे में जितना दम होगा उतने लगा। 10 पीढ़ियों तक पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करना ही बहुत कठिन। मैंने उनको सुझाव दिया कि नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू ही बाम्बू पड़ा हुआ है, सब बाम्बू खरीदी करो, इथेनॉल तैयार करो और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल दो और एक्सपोर्ट करो। पेट्रोल की कॉस्ट बांग्लादेश को 2 रुपये लीटर कम हो जाएगी। खुद का ट्रैक्टर, देश का पहला ट्रैक्टर है जो मैंने बायो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। पोल्यूशन भी नहीं होता, सस्ता भी पड़ता है। 100 रुपए का डीजल लगता है, वहां सीएनजी 50 रुपए का लगता है और एलएनजी 40 रुपए का। 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पूरी तरह इस पे चले थे। इथेनॉल के कारण जिंदे, नहीं तो अभी तक पूरा बैंड बाजा बजता था। प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है। अब दिल्ली में मैं आपको प्रदूषण से मुक्ति देने का महत्व क्या समझाऊं, आप तो भुगत भुगी है। एक एक्सपर्ट ने ऐसा कहा है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं अगर ऐसे ही पोल्यूशन चलता रहेगा तो उनका जीवन 10 साल से कम होगा। और ये पोल्यूशन में 40% पोल्यूशन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसका मैं मंत्री हूं। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशंस एवरी ईयर। अब नुमालीगढ़ जो है आसाम में, वहां बांबू से इथेनॉल बनता है। तो नुमालीगढ़ के एमडी मेरे पास आए थे, वहां से नुमालीगढ़ से बांग्लादेश पाइपलाइन डाली है। पाइपलाइन इसलिए डाली है कि वहां से पेट्रोल और डीजल पाइपलाइन से बांग्लादेश जाता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू ही बाम्बू पड़ा हुआ है, सब बाम्बू खरीदी करो, इथेनॉल तैयार करो और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल दो और एक्सपोर्ट करो। तो इथेनॉल एक्सपोर्ट होगा, पेट्रोल की कॉस्ट बांग्लादेश को 2 रुपये लीटर कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे फ्लेक्स इंजन आ जाएंगे। तो हमारे देश में भी इंडियन ऑयल के चेयरमैन साहब जो उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोग 300 इथेनॉल के पंप देश में शुरू करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये इकोनॉमी और मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसमें से 77% लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। और मेरे पास जो गाड़ी है वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को वो कंप्लाई करती है। ये पहली गाड़ी है, ये टोयोटा ने बनाई है। पहले हमारे यहाँ, आप में से कोई शुगर मिल वाले हैं क्या, मुझे मालूम नहीं, पर है। तो मैं भी 3 शुगर मिलें चलाता हूँ। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जो पिछले जन्म पाप करता है तो वो पहला काम करता है, एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर मिल शुरू करता है। ऐसी इंडस्ट्री बेकार नहीं कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो और 95 रुपीज का फिनिश प्रोडक्ट बेचो। रॉ मटेरियल खरीदी करो, कैश दो और फिनिश प्रोडक्ट साल भर में 10-10% बेचते रहो। तो कहाँ इंडस्ट्री चल पाने वाली। ये इथेनॉल के कारण जिंदे, नहीं तो अभी तक पूरा बैंड बाजा बज जाता। अब ड्रोन में हम जो ड्रोन उड़ाते हैं, अभी एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में साफी जब ड्रोन बहुत बड़े प्रमाण पे आ रहे हैं। अब मैंने उनको कहा कि लिथियम आयन बैटरी का ड्रोन 8 लाख का होता है। अगर फ्लेक्स इंजन बनाए, पेट्रोल इंजन छोटा, और जो इथेनॉल पे चलेगा तो हमारा ड्रोन 3.5 लाख रुपए में बनेगा और किसानों का फ्यूल यूज होगा। लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज्यादा है। तो धीरे धीरे मरीन में हम लोग इथेनॉल इंजन बना यूज कर सकते हैं। हमारे जनरेटर सेट में इथेनॉल यूज कर सकते हैं, ड्रोन में यूज कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल डाहोस में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह तय हुआ कि अब इसके बाद जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF
ये 5% हम इसको मैंडेटरी करना चाहिए कि वो बायो एविएशन फ्यूल हो। अब इथेनॉल से टेक्नोलॉजी आई है कि इथेनॉल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये एसएफ बनेगा और इसके बाद हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे। अब ये इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पूरी तरह इस पे चले थे। जो एयरबस कंपनी के चेयरमैन है उनकी मुलाकात आई है और उन्होंने कहा कि हम बायो एविएशन फ्यूल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हम बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये संभावना केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया में है। और अब बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हिंदुस्तान में बनेगी। वो इथेनॉल से बन सकती है, उसके और अलग सोर्स है, काफ़ी सोर्सेस है कि जिससे हम ये कर सकते हैं। यादव साहब बैठे हैं, अभी कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल और मिथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा और वर्ल्ड के हवाई जहाज भी हमने बनाए हुए हवाई ईंधन पर चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं कोई भी बात हवा में वाली नहीं कर रहा, आप मेरी बात पर विश्वास रखिए। और इसलिए इथेनॉल में काफी बड़ा पोटेंशियल है, इससे हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। लेलैंड के ट्रक और बेंगलोर में 15 बसेस 15% मिथेनॉल डीजल पे डालकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। अब टाटा ने भी शायद इसकी ट्रक बनाई है। तो मिथेनॉल को यूज करे, एलएनजी को यूज करे, सीएनजी को यूज करे, इलेक्ट्रिक को यूज करे, जिसमें जो दम है सब करो। लोग मुझे बोलते हैं यार तुम सब करो बोलते तो फिर ज्यादा हो जाएगा, हमारा क्या होगा। अरे मैंने बोला समुंदर है, तेरे में जितना दम होगा उतने लगा। 10 पीढ़ियों तक पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करना ही बहुत कठिन है। डिमांड बहुत बड़ी है क्योंकि इधर रोज गाड़ियां बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाईवे बढ़ाएंगे तो भी ब्लॉक हो जाते हैं नए बनाने के बाद। तो मेरा आपको यही कहना है कि निश्चित रूप से इन सब में सब अल्टरनेटिव पे हमने काम करना चाहिए। मेरा खुद का ट्रैक्टर, देश का पहला ट्रैक्टर है जो मैंने बायो सीएनजी पे कन्वर्ट किया है। पोल्यूशन भी नहीं होता, सस्ता भी पड़ता है। 100 रुपए का डीजल लगता है, वहां सीएनजी 50 रुपए का लगता है और एलएनजी 40 रुपए का लगता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे कम होगी। मार्केट की चिंता ही मत करो, जितना करोगे उतना मार्केट है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो एमएसपी है वो ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। अगर आप चावल लोग आजकल सरकार के पास लाके डालते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस कम है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। हरियाणा और पंजाब में चावल रखने के लिए गोडाउस नहीं है तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ा। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि सरप्लस प्रोडक्शन जो है उसके कारण हम किसानों को प्राइस बराबर नहीं दे पा रहे और सरकार को हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के कारण ये माल खरीदना पड़ता है और गोडाउन में रखना पड़ता है, फिर वो सड़ जाता है, नुकसान होता है। तो इसलिए पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में इसका उपयोग करके, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ इसका उपयोग करके हमको इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब ये जो परली जलाते थे उनका एक इसमें 1800 रुपये फायदा होगा, क्योंकि परली जलाने के लिए भी 800 रुपये खर्चा आता था। उसके बजाय परली ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। तो पूरी परली अब इथेनॉल बनेगा। और जो बिटुमिन है, हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी केवल 50 लाख टन है। 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम हम ही खरीदते हैं एनएचआई में, मिनिस्ट्री में। तो मैंने उनको कहा कि इसमें 7% वेस्ट प्लास्टिक डाल दो और दुनिया के जितने भंगार में टायर पड़े, वेस्ट टायर, वो ले आओ और उसकी पाउडर बनाओ। बिटुमिन 50 रुपए किलो का, रबर पाउडर 30 रुपए किलो की, और ये 15% तक ये बिटुमिन में डाल दो, 7% प्लास्टिक डालो और बाकी का जो होगा बिटुमिन वो हरियाणा और पंजाब में परली से हमने छोटा सा सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बनाया 1 करोड़ के अंदर। किसान ही अब अपने खेत पे बिटुमिन बना सकता है और वो खरीदने के लिए हम तैयार हैं। और उस बिटुमिन की क्वालिटी पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छी है। तो किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बन गया। केवल ऊर्जादाता नहीं, बिटुमिन दाता बन गया।
केवल बिटुमेन दाता नहीं, अब हवाई ईंधन दाता बना